नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में महिलाओं की अस्मत से खेलने के लिए हवस के भूखे भेड़िए हर वक्त अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि आज के इस दौर में इंसान इतना घृणित हो गया है, इतना घिनौना हो गया है कि वो इस तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले ना तो महिला की उम्र देखता है और ना ही उनसे उनका रिश्ता। इस बीच पिछले कुछ वक्त से ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी अपनी हवस और अपनी घिनौनी मजहबी सोच के चलते हिंदू लड़कियों का जीना दुश्वार कर देते हैं। पहले प्रेम का जाल बिछाते हैं और फिर मासूम लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर वो अपना खेल शुरू करते हैं और उन पर धर्म बदलकर शादी करने का, निकाह करने का दबाव डालते हैं। अब ऐसे में जो लड़की उनकी बात नहीं मानती तो या तो उन्हें उनकी अश्लील वीडियो या फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है या फिर उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद ऐसे लोग कानूनी शिकंजे से बच निकलते हैं। लेकिन ऐसे अपराधियों को उनके किए की सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया गया है, जिसके तहत लव का सहारा लेने वाले इन जिहादियों को सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। इस बीच ऐसी एक खबर सामने आई है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की का अपहरण करने वाले और फिर निकाह के लिए धर्म परिवर्तन करने के आरोपी रजमानी और साथ ही आमरीन को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस जे मुनीर ने इन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। एटा के जलेसर निवासी प्रवीण कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर 2020 को उनकी लड़की सुबह मार्केट गई थी, जब मोहम्मद जावेद और साथ ही उनके 5 रिश्तेदारों और 2 अज्ञात लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद उसे दिल्ली ले गए और वहां पर ले जाकर उसका निकाह करके धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसे इस्लाम कबूल करवाया गया। जानकारी के मुताबिक जमानत की अर्जी देने वाले रजमानी और आमरीन का कहना था कि एफआईआर में उनका नाम नहीं था, उनका नाम बाद में विवेचना में सामने लाया गया। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित परिवार को मुकदमा दर्ज कराने पर मना किया था और उन्हें धमकाया था और मुकदमे की पैरवी करने से रोका गया था। दोनों का कहना था कि उन्हें बेवजह फंसाया गया है और उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में उनका नाम नहीं लिया। दोनों आरोपी घटनास्थल से करीब 70 किलोमीटर दूर रहते हैं। कोर्ट ने लड़की द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान के मद्देनजर दोनों आरोपियों जो कि रजमानी और साथ ही आमरीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीड़ित लड़की ने अपने बयान में क्या कहा था। आपको बता दें कि उसने कहा था कि जबरदस्ती उसे एक कार में अगवा करके दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में ले जाया गया, जहां कुछ वकीलों की मौजूदगी में उससे कागजों पर दस्तखत करवाए गए। उन कागजों में उर्दू में लिखा था, इसलिए वो समझ नहीं पाई कि उनमें क्या लिखा था और इसी तरह से धोखा देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसे निकाह किया गया। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है, इससे ये तो साफ है कि अब ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अब वो बच नहीं पाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।